हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 6:30-7 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। सुबह सुबह का काम आज मैंने मेरा थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया, क्योंकि आज मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी थी। आज मुझे रसोई की साफ़ सफाई करनी है और ये मैं कल से सोच रही थी कि कल सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर काम निपटा लेंगे और फिर करेंगे रसोई की साफ़ सफाई। और वैसे भी हमारे यहाँ कल से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना होता, तो सुबह का काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। सुबह का काम तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बाकी का काम पूरा दिन चलता रहता है। अकेले घर पर होते हैं तो काम निपटा कर कुछ देर के लिए आराम भी मिल जाता है, पर बच्चे घर पर होते हैं तो काम नहीं निपटता, फिर तो पूरा दिन चलता ही रहता है। तो अभी ऊपर के स्लैब पर जो कांच के बर्तन थे, डब्बे वगैरह थे, सब कुछ मैंने उतार लिया है और कवर को कर लेते हैं साफ़, क्योंकि अब की बार आंधी इतनी ज़्यादा आ रही है। और हमारे यहाँ नहीं, हर जगह आंधी आ रही है। जो मेरी सिस्टर हैं, जिनके व्लॉग के चैनल हैं, वो भी दिखाती हैं, और जो मेरी वीडियो देखती हैं उनके भी कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे यहाँ भी आंधी आई थी। और हमारे यहाँ जो परसों आंधी आई थी वो इतनी तेज़ की आंधी आई थी कि उसमें तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। कल मैं परसों खेत में गई थी, मैंने आप सबको भी दिखाया था व्लॉग में कि पेड़ इतने ज़्यादा टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है हमारे यहाँ। जो 3-4 दिन पहले आंधी आई थी उसमें। तो अभी सामान मैंने सारा निकाल दिया है और अभी मैंने नलकी चला ली है। एक बार तो मैं बाल्टी से साफ़ करने की सोच रही थी और थोड़ी सी दीवार मैंने साफ़ की भी थी बाल्टी से, पर इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई थी, क्योंकि ये दीवार बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई है। और इसीलिए मैंने आज रसोई का सारा सामान निकाल कर ये रसोई की साफ़ सफाई की, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अभी ऊपर का स्लैब मैंने धो दिया है और अभी ये नीचे का स्लैब और साफ़ कर लेते हैं। और दीवार भी मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि चारों तरफ की दीवार सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई है। हमारे यहाँ तो नोनी बोलते हैं कि नोनी लग गई है, क्योंकि सर्दियों में मकान बना था हमारा, तो तराई थोड़ी सी कम की थी और हमारा जो बोरिंग का पानी है वो मीठा नहीं है, थोड़ा सा नमकीन पानी है, तो नोनी की शिकायत हो जाती है। और हमारे तो पूरे मकान में ही नोनी लगी हुई है अभी, तो शायद ये इस पानी की वजह से ही लगी हुई है। तो अभी रसोई को मैंने ऊपर से साफ़ कर दिया है और अभी नीचे का फर्श और साफ़ कर देती हूँ। और फर्श को साफ़ करने में लगभग मुझे आधा घंटा लग गया था, क्योंकि कच्चा फर्श है, पानी निकलता ही नहीं है, बड़ी परेशानी हो जाती है। पानी निकालते हैं और फिर आ जाता है, निकालते हैं और फिर आ जाता है। तो ये देखिए नीचे का भी सारा सामान मैंने निकाल दिया है, बस एक ये तेल का ड्राम और एक ये गैस का सिलेंडर ये रह गई हैं। गैस की तो मुझसे नलकी ही निकल रही थी, नहीं तो मैं गैस को भी निकाल देती। तो अभी रसोई को अच्छी तरह से धो लेते हैं नीचे से भी। तो अभी लगभग 9:30 पौने 10 बज गए हैं, पौने 10 बज गए हैं करेक्ट। और रसोई को मैंने धोकर साफ कर दिया है। ये देखिए, और अभी डब्बे और तसले में वो कांच के बर्तन रखे वो और सारे साफ करने हैं, तो लगभग 1 घंटा और लग जाएगा आराम से। और अभी लगभग 9:30 बज गए हैं और 9 बजे हमारे यहाँ चली जाती है लाइट। तो लाइट चली गई थी तो मैं बर्तन ये सारे लेकर यहाँ बाथरूम में आ गई हूँ, क्योंकि कम पानी में तो फिर इतनी अच्छी तरह से धुलते नहीं हैं। और अभी मैंने बाल्टी में तो ले लिया है थोड़ा सा सर्फ, पहले सर्फ का पानी लगाकर और एक कपड़ा ले लिया है, अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ करके फिर पानी में डालकर छोड़ दूँगी, तो थोड़े से जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और अभी ये स्लैब के जो कवर हैं ये भी साफ़ करके तार पर डालकर छोड़ देती हूँ, यही बिछाने वाली हूँ मैं, क्योंकि नए कवर तो हमारे गाँव में मिले नहीं थे। बस एक दुकान है और वो भी दिवाली के आसपास कवर वगैरह लेकर आते हैं, नहीं तो नहीं लेकर आते हैं। और ऑनलाइन मैं कुछ भी मंगवाती नहीं हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी मंगवाया नहीं है, तो इसलिए ये सोचते रहते हैं पता नहीं कैसा आएगा, कहीं पैसे ना बर्बाद हो जाएं। देखते तो हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ देखते ही रहते, पर मंगवाते नहीं हैं हम कुछ भी। एक बार तो यही कवर धोकर साफ़ करके बिछा देते हैं, अगली बार तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही मंगवाएंगे। ऑनलाइन थोड़े से डिज़ाइन अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, गांव में तो 1 या 2 डिज़ाइन ही मिलता है। आजकल तो गांव में भी लोग बहुत ज़्यादा सामान मंगवाने लगे हैं ऑनलाइन, पर मैंने आज तक कुछ भी नहीं मंगवाया है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी सोचती रहती हूँ कि पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं कैसा आएगा। और आज रितिका भी सुबह से मेरे साथ लगी हुई है, और इसे शौक भी थोड़ा सा ज़्यादा है, साफ़ सफाई करते हुए सामान जचाना होता है
तो काम करवा देती है मेरा सारा, और मैं इसे मना भी नहीं करती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे सीख भी जाएगी, नहीं तो एकदम से तो हम कुछ भी सीखने लगते हैं तो आता भी नहीं है। तो ज़मींदार का काम है तो काम तो करना ही पड़ता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ कि बच्चों से काम थोड़ा सा कम करवाएंगे, पर मुझे खेत में जाना होता है या हमारा लावणी का काम होता है तो सारा काम पीछे से बच्चों को ही देखना पड़ता है। तो अभी बर्तन मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं और अभी इन्हें मैं धूप में डालकर छोड़ दूँगी। पहले इन्हें अच्छी तरह से सुखाऊंगी और फिर उसके बाद फिर इन्हें स्लैब पर जचाएंगे। तो ये देखिए, ये पलंग यहीं धूप में बिछा लिया है मैंने और अभी इसके ऊपर सारे बर्तन रख कर छोड़ देंगे। और अभी कांच के बर्तन मैंने धो दिए हैं और अभी मैं लग गई हूँ डब्बे साफ़ करने में। और डब्बों पर ये देखिए रेत कितना ज़्यादा जमा हो गया है। सामान मैंने निकाला नहीं, इतना ज़्यादा सामान है नहीं, आधे डब्बे तो खाली हैं, आधे डब्बे में थोड़ा बहुत सामान है। और प्लास्टिक के डब्बों का ढक्कन इतना टाइट होता है कि पानी नहीं जाता है बिल्कुल भी, और पानी में मैंने डबोए भी नहीं है, बस बाहर से साफ़ करती हैं क्योंकि अभी नए मंगवाए हैं तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे, तो इनके ढक्कन साफ़ कर दिए हैं और बाहर से गीले कपड़े से साफ़ कर दिए हैं। और प्लास्टिक के डब्बे मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके ढक्कन थोड़े से ज़्यादा टाइट होते हैं। ये स्टील के मेरे पास 5 डब्बे हैं, तो बाकी के डब्बे तो खाली, एक डब्बे में जीरा था और वो भी मैंने तसले में डालकर छोड़ दिया तो वो भी भीग गया था। और देखने में भी अच्छे लगते हैं, डिज़ाइन भी बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। स्टील के डब्बे तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो अभी डब्बे मैंने साफ़ कर दिए हैं और अभी ये स्टील की ड्राम है ये और अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इसमें मैं मिर्च मसाले वगैरह रखती हूँ, जो पैकेट में होते हैं वो मैं सारे इस ड्राम में भर कर रख देती हूँ। तो अभी कवर मेरे अच्छी तरह से सूख गए थे और अभी स्लैब पर लगा दिए हैं। तो अभी सामान फिर से सेट कर लेते हैं। और सामान अभी जचाएगी रीतिका ही, मैं तो बस सामान लेकर आऊँगी और मैं इसे बता देती हूँ ऐसे जचा लेते हैं, ऐसे जचा लेते हैं। और हम हमेशा माँ बेटी मिलकर ऐसे ही काम करते हैं। मैं अकेली करती हूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आता है, दोनों होते हैं तो अच्छी तरह से पहले एक बार जचा कर देखते हैं, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, फिर से सेट करते हैं। तो ऐसे ही लगे रहते हैं और काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। नहीं तो रसोई को सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती, पूरा दिन लग गया था मुझे तो अभी कांच के बर्तन सारे सेट कर दिए हैं और अभी मैं लेकर आई हूँ डब्बे। तो अभी ऊपर का स्लैब तो मैंने सेट कर दिया है और अभी रीतिका के पापा आ गए थे तो अभी ये नल की निकलवा लेती हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि गैस को मैं नीचे रख लेती हूँ और इसीलिए मैंने ये नल की निकलवाई थी। पर बाद में मैंने ये यहाँ पर नहीं रखा था, वो आप सबको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये देखिए एक बार तो मैंने यहाँ पर सेट किया था और ऊपर का स्लैब मैं रखने वाली थी खाली। तो अभी ऊपर के स्लैब पर भी मैंने कवर बिछा दिया है और ये मटके फिर से उठाकर पेंडी पर रख देते हैं। हमारे यहाँ फ्रिज का पानी तो बहुत कम पीते हैं, मटके का पानी ज़्यादा पीते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ फ्रिज का पानी। किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा बहुत फ्रिज का पानी मटके के पानी में मिक्स करके पी लेती हूँ, नहीं तो लगभग मैं मटके का ही पानी पीती हूँ।
और अच्छा भी लगता है पीने में मटके का पानी। कोरे जो मटके होते हैं, नए मटके हमारे यहाँ कोरे बोल देते हैं, तो उनके पानी में इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी। तो अभी नीचे के स्लैब पर कवर बिछाकर यहाँ पर और सामान को सेट कर देती हूँ मैं। तो अभी लगभग 4 बज गए हैं और बाहर हो गया है, मौसम खराब एकदम, आंधी का सा मौसम हो गया है। वैसे तो आंधी आजकल हमारे यहाँ पर रोज आती है। आज ही रसोई को मैंने साफ किया है, देखते हैं अभी कहीं फिर से आंधी ना आ जाए। तो चलिए अभी आप सबको भी दिखा देती हूँ एक बार, और फिर उसके बाद फिर मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो गैस को तो मैंने वहीं पर रखा है, एक बार मैंने नीचे रखा था क्योंकि अभी मेरे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा 2-3 दिन से। 2-3 दिन तो नहीं हुए, कई दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि नीचे रख लेते हैं, खाना बनाने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। फिर अभी मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने फिर से वापस ऊपर रख दिया है, और ये ऐसे ही रख दिया है। कभी खाना बनाना होगा तो फिर मैं खुद भी नीचे उतार लूँगी। इसकी नलकी मैंने ऐसे बाहर रख ली है, और ऊपर के स्लैब पर मैंने बस कप, कटोरी और नए डब्बे रखे हैं। और ये देखिए, ये एक मेरी सिस्टर है पूजा, उनका कमेंट आया था, मैंने पिछली बार रसोई सेट की थी तब, कि दीदी डब्बे ऐसे रखना, काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में। तो अब की बार मैंने कुछ ऐसे ही रखे हैं, और जो पुराने डब्बे थे वो मैंने सारे नीचे रख दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने मिक्सी रखी है, और ये स्लैब मैंने यहाँ से खाली किया है क्योंकि यहाँ पर बड़े बर्तन रखने होते हैं। बड़े बर्तन रखने के लिए जगह है नीचे बिल्कुल भी। तो अभी ये देखिए कुकर और ये टोपी आराम से आ जाएंगी यहाँ पर। और रैक मैंने यहीं पर रखा है, अभी ये लगवाया नहीं है, एक बार ऐसे ही बस जहाँ पर पुराना रैक था वहीं पर उसी में टांग रखा है। तो ये तो कभी लगेगा अभी, क्योंकि काम चलने लगता है ना किसी भी चीज़ के बिना, तो फिर वो चलता ही रहता है। और ये ड्राम और बाल्टी वगैरह, तेल के जो जितने भी बर्तन हैं सब मैंने नीचे लगा दिए हैं। और ये देखिए एक बार काफ़ी जगह निकल आई है, क्योंकि एक बार साफ सफाई करते हैं तो काफ़ी जगह हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वैसा ही हो जाता है घर। इसीलिए कुछ दिन में तो मेक और करना ही पड़ता है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबको मेरी रसोई कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई सजेशन देना चाहें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा अच्छी लगती तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।